नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़, सवा 6 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की ये सीरीज़ लाई जाती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ में 6वां चैप्टर पुरस्कार एवं सम्मान का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बिल्कुल ठीक है। जो सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न जो है किसे दिया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न जो है वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न अलंकरण किसे प्रदान नहीं किया गया? यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को कभी भी भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया, जबकि एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी तीनों ही भारत रत्न का पुरस्कार जीत चुके हैं या इन्हें मिल चुका है। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न दिया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1992 में जे.आर.डी. रॉय टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो जे.आर.डी. टाटा को 1992 में कौन सा सम्मान दिया गया? तो भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया? तो आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? निम्न में से किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो रविशंकर जो हैं, इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अन्य 3 व्यक्तियों को भारत रत्न कभी नहीं मिला। निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? लता मंगेशकर, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो पंडित जसराज जो हैं, इन्हें कभी भी भारत रत्न से सम्मानित अभी तक नहीं किया गया। किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? तो राज कपूर को। इसके अलावा सत्यजीत रे मशहूर फिल्मकार हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मशहूर शहनाई वादक और लता मंगेशकर मशहूर सिंगर हैं। आईएएस प्री परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। तो राज कपूर को भारत रत्न सम्मान नहीं मिला। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मरने के बाद भारत रत्न का सम्मान पाने वाला जो पहले व्यक्ति थे वे थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका भारत के बाहर ताशकंद समझौते के दौरान निधन हो गया था। प्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो सीवी रमन को। पहला भारत रत्न जो है यह किसे मिला? तो सीवी रमन को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? एक बार देखेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए बताना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? एसएससी 2013 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी रमन। देखिए 1954 में भारत रत्न पहली बार दिया गया और यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। तो प्रथम भारत रत्न का जो पुरस्कार था यह सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी 3 व्यक्तियों को 1954 में दिया गया, 1954 में दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, 11वां क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा? बी इंदिरा गांधी। चलिए अगला देखते हैं,
भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न का पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो नेल्सन मंडेला को, जो दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहे जाते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो नेल्सन मंडेला, जिन्हें ब्लैक गांधी या दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। प्रणब मुखर्जी के साथ साथ कितने और व्यक्तियों को वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, साथ में कितने लोगों को दिया गया? तो कुल 3 लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। प्रणब मुखर्जी 1 और इनके साथ में 2 और व्यक्ति थे, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो इस प्रकार देखते हैं भारत रत्न जो है 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया। प्रणब मुखर्जी, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, भूपेन हजारिका, जो एक प्रमुख संगीतकार हैं, असम से संबंधित हैं, और नानाजी देशमुख, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री जो थी, ये थी नरगिस दत्त, और राज्यसभा में जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री भी नरगिस दत्त ही थी। अशोक चक्र पुरस्कार की महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो अशोक चक्र पाने वाली महिला जो थी वो कौन थी? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट जो है एक पायलट थी और इन्हें अशोक चक्र सम्मान दिया गया। वर्ष 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्न में से किसे दिया गया? तो 2019 में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र, ये किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा नजीर अहमद वानी को। एनडीए परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी और आंसर करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो आंसर होगा जी शंकर कुरु। जी शंकर कुरु। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो फिराक गोरखपुरी जो हैं ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन और आंसर होगा चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया? आंसर होगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन 24वां, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रिपुर युग्म को पहचानिए। तो भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रिपुर युग्म को पहचानना है। पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म थी कीचक बदम, बिल्कुल ठीक। पार्श्व गायन की तकनीक का प्रयोग करने वाली फिल्म थी धूप, ये भी ठीक है। ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म, ये मुगल आजम नहीं थी। तो कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पूछा गया है कौन सा जो है गलत है, तो सी। पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म थी कागज़ के फूल, ये भी ठीक हो जाता है।
ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म मुगले आजम नहीं थी। आप लोग बताएंगे ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी और प्रथम ऑस्कर विजेता जो थे वो कौन थे। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था श्रीमती देविका रानी को दिया गया। निम्न में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था। पृथ्वीराज कपूर, श्रीमती कानन देवी, जेमिनी गणेशन या फिर श्री देविका रानी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 27वें क्वेश्चन में देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो किसे नहीं मिला, सी जेमिनी गणेशन को। जेमिनी गणेशन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। एसएससी सीपीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। सभी लोग आंसर करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। मुकेश भट्ट। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला, तो जेपी दत्ता। तो मुकेश भट्ट और जेपी दत्ता दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है यह किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। आंसर होगा एक, कला के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है। तो चक्रधर फेलोशिप जो है यह शास्त्रीय संगीत के लिए दी जाती है। शास्त्रीय संगीत के लिए दी जाती है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 66वें जो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई हेल्लारो। एनडीए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार वर्ष 2016 की प्राप्तकर्ता तीजन बाई किस विद्या की प्रतिपादक हैं। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार 2016 की प्राप्तकर्ता तीजन बाई को यह पुरस्कार दिया गया। यह किस में पारंगत हैं, तो ये पंडवानी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, पंडवानी, जो कि एक पारंपरिक प्रदर्शन कथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। वाचस्पति पुरस्कार, व्यास सम्मान, शंकर पुरस्कार। सुमेलित नहीं है तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। अगला जो सूची है उसे सुमेलित करना है। यहाँ जो सूची दी गई है उसे सुमेलित करना है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। वीसी रॉय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में। और गंधर्व पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा ए। 39वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है। एथलेटिक्स में उनकी विशेष योग्यता, खेलकूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, महिलाओं की बराबरी के लिए उनके साहस और पराक्रम, ये ठीक हो जाएगा। राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान। तो देखेंगे महिलाओं को जो स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है वो आंसर होगा सी, 3 और 4।
आंसर क्या हो जाएगा? सी 3 और 4। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 41वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा डी, स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई? स्वीडन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा स्वीडन से की गई। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं है? एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गणित। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र में देना बाद में स्टार्ट किया। 5 विषयों में जो था पहले दिया जाता था। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियाँ थी। निम्नलिखित में से छठा कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया? ये पूछेगा एसएससी 2017 में। तो हम जानते हैं जो छठा है वो है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो था यह जॉन टिनब्रेगन और रेगनर फ्रिस्क को दिया गया। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका साहित्य के लिए। सर श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 50वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश प्रकीर्णन। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था एसएससी के द्वारा। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अमर्त्य सेन जो हैं यह प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना की, इस कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना करने के कारण अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में। हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1998। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार था रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और सीवी रमन को भी मिल चुका है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो HJ होमी जहांगीर बाबा को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। यूपी पीसीएस 1990 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। निम्नांकित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? आंसर हो जाएगा ए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस किसी कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वॉक्समैन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किस खोज के लिए दिया गया? क्वेश्चन पूछा गया वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए।
स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए बॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैरी क्यूरी 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के लिए मिले थे? मैरी क्यूरी है, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, दोनों बार अलग अलग विषयों के लिए मिला है। तो आंसर होगा ए, भौतिक तथा रसायन। मैडम क्यूरी को भौतिक तथा रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पियरे क्यूरी ने हेनरिक बेक्वेरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ किससे संबंधित खोजों के लिए 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? आंसर होगा ए, रेडियोधर्मिता। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन। एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ए, इलेक्ट्रॉन। 60वां क्वेश्चन को उनकी एक्सरे खोज के लिए वर्ष 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। विलियम रोइंटजन को एक्सरे की खोज के लिए वर्ष 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? न्यूरॉन सिद्धांत के लिए वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे सैंटियागो रेमन वाई केजल। एसएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में सैंटियागो रेमन वाई केजल को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला युवा व्यक्ति था? अभी हम जानते हैं कि मलाला यूसुफजई हैं, सबसे कम उम्र में नोबेल जीतने वाले व्यक्ति हैं, या कहेंगे महिलाएं हैं जो पाकिस्तान से संबंधित हैं। इनसे पहले जो सबसे युवा व्यक्ति का टैग था वो था विलियम लॉरेंस ब्रैग के नाम। तो मलाला यूसुफजई से पहले नोबेल पुरस्कार जो था, यह सबसे युवा व्यक्ति थे विलियम लॉरेंस ब्रैग। एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम व रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। ठीक, उन्हें यह पुरस्कार प्राइज नीलामी सिद्धांत में सुधार और नई नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया। ये भी कैसा हो जाएगा? ठीक, तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? आंसर हो जाएगा बी, साहित्य और पत्रकारिता। एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, साहित्य और पत्रकारिता। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले जो भारतीय व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है उपन्यास के लिए दिया जाता है? एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बुकर पुरस्कार, मैन बुकर प्राइज जो है यह उपन्यास लिखे जाने के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ तो देख लेंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल को। गोविंद बिहारी लाल को यह पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार जो है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कविता श्रेणी में वर्ष 2019 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो कविता श्रेणी में वर्ष 2019 का पुलित्जर पुरस्कार जो था ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये पुरस्कार जो था ये फॉरेस्ट गैडर के द्वारा जीता गया। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है? बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जो है यह कौन है? तो वी.एस. नायपॉल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार को जीता। मैन बुकर पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है?
मैन बुकर पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन जो है सत्य है? यह 60,000 पाउंड का पुरस्कार है? नहीं। यह किसी राष्ट्रमंडल देश के साहित्यकार को प्रदान किया जाता है? बिल्कुल ठीक। यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? बिल्कुल ठीक। तो देखिए कौन से सत्य हैं, तो 2 और 3 सत्य हैं। 70वें क्वेश्चन का आंसर 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहले कथन देख लेते हैं, उसके बाद कारण देखेंगे। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अब किसी अंग्रेजी लेखक द्वारा जीते जाने की संभावना नहीं है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अब किसी अंग्रेजी लेखक द्वारा जीते जाने की संभावना नहीं है, गलत हो जाएगा। बिल्कुल संभावनाएं हैं। दूसरा, बुकर प्राइज फाउंडेशन ने यह घोषणा की कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 2016 के लिए के पश्चात अनुदित कथा साहित्य के लिए एक पुरस्कार के रूप में विकसित किया जाना था। ये क्या होगा? ये ठीक हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या होंगे। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया? निम्नांकित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान जो है प्रदान किया गया? तो सत्यजीत रे को। 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। आंसर होगा सी, फ्रांस। ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम विजेता भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी सुष्मिता सेन। संस्कृति नेताओं को अपनी भाषाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? संस्कृति नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए कौन है एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। निम्नोक्त पुरस्कारों में से किसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा किस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया? कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने जो था कुछ राशि दान स्वरूप दी यूनेस्को को, और उसके द्वारा यूनेस्को प्रतिवर्ष कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखेंगे कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है यह प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है। साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? साबिन पुरस्कार जो है किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? तो ए उभयचर, उभयचर के संरक्षण के लिए। विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई? विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई? आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया था? किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, अमर्त्य सेन। एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, अमर्त्य सेन। निम्नलिखित में से किसे जून 2019 में मैक्सिको का ऑर्डेन मैक्सिकाना डेल अबुएला अजेक्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार जो है किसे दिया गया? प्रतिभा पाटिल को, श्रीमती प्रतिभा पाटिल को। जायद मेडल किस देश का सर्वोच्च असैनिक सम्मान है? जायद मेडल जो है किस देश का सर्वोच्च असैनिक सम्मान है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात। असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त राष्ट्र का सशाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र के में दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का सशाकावा पुरस्कार जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था, सशाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण। सुमेलित करना है, चलिए देखेंगे। एक साइड में सम्मान है और दूसरी साइड में कुछ देश हैं। एक साइड में कुछ सम्मान और दूसरी साइड में कुछ देश हैं। तो लेंजा ऑफ ऑनर,
लेंजा ऑफ ऑनर फ्रांस से संबंधित है। द गार्ड ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम से संबंधित है। द गार्ड ऑफ बैनर हंगरी से संबंधित है। अगस्टो सीजर सेंडेनो आर्डर जो है यह निकारागुआ से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। व्हाइटले पुरस्कार प्रकृति के संरक्षण के लिए दिया जाता है। लियोन्टिक अवार्ड जो है यह आर्थिक सिद्धांतों में योगदान के लिए दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार जो है यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और हूबर मेडल जो है यह वैज्ञानिकों द्वारा लोक सेवा के कार्यों हेतु दिया जाता है। तो हम देखेंगे इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। सम्मान और देश, चलिए देखते हैं। मुबारक अल कबीर पदक जो है कुवैत से संबंधित है, बिल्कुल ठीक। शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब, निशान पाकिस्तान से। और पोरली मेरिट आयरन क्रॉस जो है जर्मनी से। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? 87 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन है। इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन क्या है? यह जादूगरी के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। इसको प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे। तो दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन ठीक हो जाएंगे। आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। ग्रोज पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? ग्रोज पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन हैं जो सत्य हैं? इस पुरस्कार को कनाडा के फोटोग्राफ पुरस्कारों में सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है, नहीं। $60,000 का यह पुरस्कार आर्ट गैलरी ऑफ ओंटारियो द्वारा प्रदान किया जाता है, ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसके तहत 2 छापाकारों अथवा फोटोग्राफरों को नामित किया जाता है, ये भी क्या होगा? ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 ठीक है, तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। हूबर मेडल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हूबर मॉडल से संबंधित कौन सा कथन है जो असत्य है? यह सम्मान अमेरिकी सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। यह लोक सेवा कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। इसका प्रारंभ 1998 से हुआ। तो हम देखते हैं हूबर मेडल से संबंधित कौन से कथन जो है असत्य है। तो 2 और 3 असत्य हैं, यानी 1 सत्य है, 2 और 3 क्या है? असत्य हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक के चेकबुक नामक लघु कथा संग्रह को सरस्वती सम्मान 2019 के लिए चुना गया? तो चेकबुक जो है एक लघु कथा थी, ये किसके द्वारा लिखी गई? वासुदेव मोही को, और इसे सरस्वती सम्मान 2019 के लिए चुना गया। आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ष 2020 में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन से सम्मानित किया गया? तब भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ष 2020 में युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ये राजेश चपलोत। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।